So, hello everyone. Today we have the toppers of our college and we have distinction holders also here with me. आज उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी पूछते हैं, कैसे पढ़ाई की पूछते हैं, so that it will be a good guidance to the juniors. So today I have Aisha Sheikh with me. She has taught the college, Dr. N.Y. Tatpawkar Medical College, Kartar, with 683 marks, total of 683 marks. We've got Nazir with 676 marks. Hello, Nazir. Divya, 675 marks. Aisha, 669. Renu, 658 marks. And Sheetal, 611. All these have got distinctions in anatomy. तो आज इनसे कुछ पूछते हैं, कुछ गाइडेंस लेते हैं, so it will be beneficial for all of you. Come to Aisha. So Aisha, what was your strategy? You be the topper of this college. So आपकी strategy कैसे थी? कैसे पढ़ाई की आपने? Can you just put some light on this? For basically for anatomy, anatomy is all about diagrams, and more of you see in the living in the dissection hall is more of you understand and diagrams banao or basically anatomy is all about what lies where in the body. So it is imagination, diagram, all things coming together, and overall it is very fun and exciting to study anatomy when you do it with imagination and diagrams. और साल भर it was like कि रिवीजन will help you a lot. शुरू में अगर कुछ अंडरस्टैंड कर लेते तो उसको आप बंद करके इमेजिन करना, फिर उसको मल्टीपल रिवीजन देना. Then multiple revisions किया and then you used to study first, understand the concept, draw diagram, revise करना, models लेके थे. Models were also very helpful. Embryology models especially. And Atlas is for a great So concept understanding is very important and revisions are very important. That's a very important strategy to be followed during MBBS. Asif, we come to you. Like बच्चों का एक कॉमन सवाल होता है कितना घंटा पढ़ना चाहिए. ये हमेशा पूछते रहते हैं सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे, बिकॉज कॉलेज तो पूरा दिन होता है, उसके बाद जाके आई मीन हाउ मच एनर्जी how do you go about? So first of all, time management is very important. You have to be consistent from the start. ऐसा नहीं कि for me it was कि I was not counting the hours. I was counting कि how much I covered इतने time में. मतलब I used to set a duration कि एक हफ्ते में मुझे इतना topic cover करना है, तो मैं वो cover कर लेता था. मतलब other activities भी करना रहता है, वो भी है, but पढ़ाई को भी ध्यान देना रहता है उसके साथ. So मतलब आज इतना पढ़ा, तो आज कम मैंने कम पढ़ लिया, तो कल मैं ज्यादा पढ़ लूंगा. ऐसा होता है. तो नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने से बेहतर है कि आप ये करो कि 1 वीक में आप इतना एक टॉपिक कवर अप करो, आपका वो पूरा हो जाना चाहिए. ठीक है. और कंसिस्टेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटी स्टडी इज इंपॉर्टेंट रादर देन क्वांटिटी. तो रिवीजन कभी कर लेते हैं. रिवीजन फिर जैसे एक टॉपिक हो गया तो उसको कैसा है कि उसके बाद हम जल्दी भूलने की टेंडेंसी रखते हैं. तो विद इन 15 डेज आपको सेट करना है कि फॉर एग्जांपल एनाटॉमी, तो उसके लिए आपको 2 दिन देना है हफ्ते में. देन उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, उसके लिए 2 देना है. तो ऐसा करके रिवीजन को भी रिवीजन भी बहुत जरूरी है. वंस यू हैव डन विद द कांसेप्ट, रिवीजन इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. दैट इज हाउ यू गो अबाउट. थैंक यू नासिर. थैंक यू. कमिंग टू दिव्या, लाइक प्रीलिम्स हो जाते हैं, वी गॉट सम 1 मंथ आफ्टर प्रीलिम्स, तो ये एक महीने में कैसे स्ट्रैटेजी था हां में कोई. तो साल भर तो अपन पूरा पढ़ चुके होते हैं, मतलब आपको आइडिया आ जाता है, मतलब इंटरनल्स होते हैं, ईसीटी होते हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट होता है अपने को पता चल जाता है. सो आफ्टर दैट इतना वास्ट सिलेबस होता है एनएट का, तो अपन पूरा रिवाइज नहीं कर सकते एग्जाम से पहले. तो जो बोल्ड टॉपिक्स होते हैं या फिर जो पीवाई जो रिपीट हो रहे होते हैं उन पर फोकस करना है. एंड डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो डायग्राम मोस्ट ऑफ द वेटेज कवर कर दे तुम्हारा मार्क्स का. तो डायग्राम तुम जितना अच्छे से बनाओगे उसको ही एक्सप्लेन करोगे, दैट्स बेटर फॉर यू. एंड मैंने क्या किया था, अगर मैं एक टॉपिक उठा लूँ, इफ सपोज आई चूज टू कवर द अपर लिप, तो मैं उसको अलॉट करूंगी सम टाइम. इफ सपोज आई अलॉटेड 3 आवर्स, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि उसमें मेरा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो जाए अपर लिप का. फिर मैं अगर नेक्स्ट टाइम मैं थोरेक्स ले रही हूँ तो मैं थोड़ा रिवाइज करूंगी अपर लिप एग्जाम के पहले, बहुत शॉर्ट टाइम में. तो मैं ऐसा रिवाइज करते जा रही थी, तो मेरा बहुत कम टाइम में रिविजन हो जाता था. और स्ट्रेस नहीं लेना है, मतलब तुम डायग्राम प्रैक्टिस करो, और जो मतलब बेसिक्स जो होते हैं जो तुम्हें और जो कवर करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे नर्व्स हो गए,
जो बहुत वोलाटाइल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नर्व्स हम याद नहीं रख पाते कि उनके रूट क्या है, किस किस को सप्लाई करते हैं, तो कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना है। और पीवाईक्यूज पे फोकस करो, जो नोट्स होते हैं, मतलब हमने सर के नोट्स बहुत फॉलो किए थे एग्जाम के पहले, जो एकदम सर ने बोला था प्रोमिनेंटली कि ये आ सकता है, तो वी फॉलोड दैट। एंड पीवाईक्यूज भी किए थे, डायग्राम्स किए थे, एंड रिविजन्स, मतलब कुछ भी करो रिवाइज करते रहो। तुम कितना घंटा पढ़ोगे पहले कुछ मैटर नहीं करेगा, लेकिन तुम सिर्फ वो 2 घंटा पढ़ के भी अगर बाद में उसको रिवाइज कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। That's very good. So पूरा साल जो आपने पढ़ा है वो within that 1 month, I always tell the students like questions बना, हाँ। like points बना, तो वो points you just have to memorize, ये points है. This is what I used to do for my lectures also. When I was a junior lecturer, तो ये points है, तो ये point revise करते समय ये सवाल आ सकता है. Like this is how I used to get to know that student can ask this question. So then I used to sit and think about that, how to answer. So that's really good. और जब अपन पढ़ते हैं तो अपने को वो स्ट्रेटेजी खुद से बनाना पड़ता है कि इसको याद कैसे रखना है। तो मैं वैसा करती थी कि मुझे ये आसानी से याद रखना है, तो मैं खुद से कुछ न्यूमरिक्स बना लेती थी कि मैं ऐसा याद रखूं। Very good. Thank you, Divya. Uh, like Aisha, we come to you. Now, how was your approach to the theory? Like क्या होता है ना, बच्चे जब 12th standard से आते हैं, नीट डे पे आते हैं, they are so much used to MCQs. थियरी राइटिंग प्रैक्टिस ही होती है। फर्स्ट रीजन में क्या होता है, काफी बच्चों का थियरी पेपर छूट ही जाता है। देयर आर वेरी ऑफ दैट, एंड ऐसे वो डिप्रेशन आ जाता है कि मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फेल हुआ हूं। तो आपने कैसे इसको अप्रोच किया, लाइक राइटिंग प्रैक्टिस की, व्हाट डू यू? Anatomy is very vast, so we need to focus on the quality of the writing. बहुत ज्यादा लिख के मार्क्स नहीं मिलता, मेरे को कंसाइज पढ़ना भी है, लिखना भी है। ऐसे नहीं कि पीडीसी पढ़ रहे हो तो पूरी पीडीसी पढ़नी है, ग्रेड्स पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ना है, कंसाइज टॉपिक्स पढ़ने हैं। एंड लिखते वक्त भी फोकस करना है प्रेजेंटेशन पे। लाइक अगर आप डायग्राम्स बना रहे हो तो बॉक्सेस में बनाओ, एंड डायग्राम्स के नीचे मैं क्या करती थी, ऐसे लिख देती थी कि क्या चीज का डायग्राम है, and always in boxes and very colorful, like color code होता है ना, उसके लिए ये कलर, मसल्स के लिए अलग कलर, उसको फॉलो करो। एंड थियरी ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स, एंड बीडीसी में बहुत अच्छे से दिया है, आप फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, पर एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। कंसेप्ट का इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। एक बार वो आ जाता है तो एमसीक्यू अपने आप फॉर्म कर सकते हैं। कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स ड्रॉ द डायग्राम एट वन एंड ऑफ द पेज। ये ना हमेशा बोलता हूँ, सेंटर ऑफ द पेज में ड्रॉ करो, अच्छे से रिप्रेजेंट करो, पॉइंट्स में बॉक्स में डालिए, पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करिए। दिस विल एड अप टू योर पेपर। Like when an examiner is checking a paper like me, I just see how the representation is, because after all everyone reads the same book, so सबका writing is nearly the same. So what is important is your representation. Very nice. Thank you. Coming to you, Sheetal. लाइक बच्चे ये भी पूछते हैं सर कभी पढ़ना है, लाइक रात में पढ़ाई अच्छी होती है या फिर सुबह पढ़ाई अच्छी होती है? लाइक आई रिमेंबर आई यूज्ड टू सिट इन द नाइट एंड स्टडी, एंड एवरीवन यूज्ड टू स्लीप। ऐसा लग रहा था अकेला मैं बैठ के अकेला पढ़ रहा हूँ, सब मस्त होते हैं। एंड आई यूज्ड टू गेट टू द मॉर्निंग। मैंने एक बार चाय रखी थी एंड मैं बोला चाय में द टाइम जस्ट टेक अ नैप, and soya, and then my mother got up and she kept shouting, "Kya jal gaya?" So, how was your, how did you manage this? सर हर किसी का पढ़ाई का टाइम अलग अलग होता है, किसी को सुबह पढ़ाई किया वो याद अच्छे से याद रहता है, किसी को रात में किया। हाँ, हमारे बैच में तो मोस्ट ऑफ पीपल स्टडी एट नाइट, बिकॉज हमारे लाइब्रेरी खुली रहती थी 2 बजे तक, तो मोस्ट ऑफ आवर पीपल सिट इन लाइब्रेरी एंड हॉस्टल में रात में ही पढ़ते हैं, सब एक साथ बैठ जाते हैं रात में, आज नाइट मारनी। ये हमेशा दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड इन हॉस्टल, आज नाइट मारनी है, तो सब लोग रात भर पढ़ते हैं, सबकी लाइटें रात भर चालू होती है, एंड फिर सुबह कोई लेक्चर के लिए उठता ही नहीं है। फर्स्ट लेक्चर इज ऑलवेज लॉस्ट। तो मोस्टली हम 2 बजे तक पढ़ाई करते थे, देन किसी को रूम पे आने का जिसे पढ़ाई करनी वो करता था, बाकी के सो जाते थे। माय रूममेट करती थी थोड़ी, but she used to sleep early because when I used to study, I had 2 of my friends, so they had come at my home only, and we all used to sit at home and study. तो फिर एक बंदा सोता था, whereas 2 used to study. फिर मैं बोलता था मेरे को जगाओ और फिर सोना। Then he used to sleep, I used to get up. तो जो सामने वाले बिल्डिंग में लोग हैं, they came one day to see, कहाँ पढ़ते हो आप लोग रात भर?
मतलब रात भर लाइट चालू करके कहाँ स्टडी मतलब प्रॉपर्ली स्टडी तो प्रॉपर्ली तो समझा कि ये मेडिकल के बच्चा है तो ऐसा है तो मतलब जैसे आपको कन्वीनियंट होगा वैसे आपको पढ़ना है जैसे किसी किसी बच्चे को सुबह जल्दी उठता है सुबह जल्दी उठता है जब फ्रेश इन द मॉर्निंग हम स्टूडेंट्स आर फ्रेशली रीडिंग तो आप when did you study like Most definitely. okay, okay, fine. So this depends on the students, like how to study, when to study, how much to study. I think this, I hope this is going well and you're getting a good knowledge about this. Coming to you, Renu, क्या एडवाइस करोगे अपने जूनियर को? जूनियर हमेशा सीनियर की तरफ देखते हैं एज द मेंटर्स, वो टीचर्स की तरफ नहीं आते हैं. दे ऑलवेज गो टू द सीनियर्स एंड व्हाट सीनियर्स एडवाइस इन बुक्स से लेके पढ़ाई तक एवरीथिंग इज फॉलोड. So what do you advise to your juniors? जब जूनियर्स आते हैं उनके लिए ये सब इन्वायरमेंट एकदम नया नया होता है. उनको इधर सेट होने में बहुत टाइम लगता है. तो जो फेज रहता है ना पहला, तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टडी हो जाती है. तो मतलब बेसिक पूरा बेसिक पोर्शन खत्म हो जाता है. तो वो थोड़ा वीक रहता है उनका. तो मेरा ऐसा है कि जब हम आ रहे हैं ना इधर सेट हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा दिन में 2-3 घंटे को भी एटलीस्ट जो खत्म हुआ है लेक्चर्स में वो टॉपिक को भी कवर कर लो. और मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टो बिकॉज एनाटॉमी में 30 मार्क्स को भी हिस्टो के है क्योंकि 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में हिस्टो कवर कर रहा है एंड थ्योरी में भी हिस्टो आ रहा है. स्टार्टिंग में हिस्टो इज डिफिकल्ट, सिर्फ पिंक पिंक और वायलेट वायलेट दिख रहा है सब कुछ, तो कोई सब इग्नोर करता है ऐसा लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते हैं हिस्टो के लिए. बट हिस्टो लास्ट मोमेंट पे नहीं पॉसिबल. एक तुम ग्रॉस तो कवर कर सकते हो और एमरियो भी हो जाता है कवर करने, बट हिस्टो के लिए तुम स्टार्टिंग से पढ़ो. जो स्लाइड मतलब आज जिस हिस्टो का प्रैक्टिकल है वो तुम पहले से रीड करो. हिस्टो का स्लाइड देखने के पहले आइडेंटिफिकेशन पॉइंट देख लो कि तुम्हें क्या एक्चुअली स्लाइड में देखना है, वो सब पढ़ लो. फिर तुम्हें इजी जाता है, फिर आइडेंटिफाई करने में भी इजी होता है और लास्ट मोमेंट पे तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आता है हिस्ट्री में. अगर तुम्हारा हिस्ट्री स्ट्रांग है तो प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जा रहा है. एंड ऐसे नहीं कि एंजॉय करो फर्स्ट ईयर, पर पूरा ही एंजॉय नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी है. कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट. ऐसे इतने घंटे पढ़ना है वगैरह मत करो. ऐसे छोटे छोटे टारगेट रियलिस्टिक गोल सेट करो कि यही करना है और वैसे ही करना है. ऐसे नहीं कि यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं और ऐसे कंटिन्यूअसली 18 घंटे पढ़ रहे हैं. नहीं, वैसा कुछ नहीं होता. अपना रियलिस्टिक टारगेट सेट करो और उतना खत्म करना ही है, वैसा करो और एंजॉय. Have good friends. You can always go and talk to your friends. अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या होता है बहुत बच्चों को ये स्ट्रेस नहीं सहन कर पाते. Then they feel that it is too much. They are coming to the wrong field. So you always have good friends. You can talk to your friends and your faculties, your teachers also. You can always approach your faculties in case of doubts या फिर ऐसे कुछ भी stress आता है. They will help you out. I'm sure they will help you out. So I thank you to all of you. I hope this conversation is very useful and you can follow this. These are all toppers of our medical college. Thank you. Thank you for all.